declare victory in this war if the supreme leader remains the Ayatollah's son. I don't want to comment on that. I don't want to comment. But I will tell you, I just spoke with various countries, the leaders of various countries have a list, and they said they've never seen anything like it. We have, and I built it during my first term. I used it. I realized I was going to use it much, but we have the greatest military in the world by far. Nobody close. अमेरिका का ईरान को तबाहने और जंग जीतने का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में पहले ही घंटे में जीत ली थी। वाज़ेह किया कि जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज़ तबाह करने, 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने, ईरानी बहरिया को समंदर में डुबोने और फ़ज़ाइया को मुकम्मल ख़त्म करने का दावा। ईरान के जायज़ हकूक़ तस्लीम किए जाएँ, ईरान को जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए, मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत पेश कर दी। सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक़ में 4 और मुखालिफात में 2 वोट डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूसी करारदाद के हक़ में वोट दिया। खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदाद मंजूर। हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमन के लिए ख़तरा है। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में अमरीका और इजरायली जारियत पर कोई बात नहीं की गई। रूस ने खलीजी ममालिक की मंजूर की गई करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया, ईरान ने कहा है खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। फ़रीक़ैन को इंसानी हुकूक़ के ज़ाब्तों पर अमल करने का मशवरा। Brotherly neighboring country, Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran, something that is consistent with Pakistan's overall position. इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। 24 अफराद पर मुश्तमिल हमले को बहिफाजत निकाल लिया गया। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। ओमान की सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के ज़खायर में आग लग गई। जज़ीरा हुर्मुज़ में ईरानी बहरी एम्बुलेंस पर अमरीकी हमला। शहीद फातिमा ने घाट पर मौजूद बहरी एम्बुलेंस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अगर अमेरिका इसराइल ईरानी बंदरगाहों पर हमला करते हैं तो तमाम खलीजी ममालिक की बंदरगाहें और इक़्तिसादी मराकज़ ईरान के लिए जायज़ अहदाफ समझे जाएंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया कोई भी बंदरगाह और मकाम पहुँच से बाहर नहीं। अमरीकी सदर की दरखास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी 400 मिलियन बैरल के तेल ज़खायर जारी करने पर आमादा। ट्रंप स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी होने से कीमतों में कमी के लिए पुरुमीद। कहा कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। ईरान ने तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। सऊदी अरब और कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। कुवैत का भी कई बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा।
अमरीकी इसराइली बमबारी में ईरान के रिहायशी इलाके निशाने पर आ गए। तेहरान के 2 मकामात पर 100 घरों को नुकसान, 1 दर्जन से ज्यादा शहरी जख्मी। तेहरान, अस्फहान, कर्ज, करमान और शिराज में शहरी मकामात, बैंक, डेटा सेंटर और तेल डिपो तबाह। शहादतों की मजमूई तादाद 1300 से बढ़ गई। ईरान जंग में अमरीका ने अब तक 11,000 मकामात पर बमबारी की। 52 स्कूल, फुटबॉल स्टेडियम और 7 अस्पताल भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी अफवाज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अड्डों पर खड़े तैयारों को निशाना बनाया और देखते ही देखते जहाज़ों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई बंदरगाह के करीब मालबरदार बहरी जहाज पर भी ड्रोन हमला। यूएई ने F-16 तैयारे से ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ पर भी ड्रोन्स का निशाना। ईरान के मिनाब स्कूल पर बमबारी में 150 से ज्यादा मासूम तालिबात की शहादत। अमरीकी फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में हमला अमरीकी गलती तस्लीम। इलाके पर अमरीकी मिसाइल टोमाहाक से 2 बार बमबारी की फुटेज सामने आने के बावजूद ट्रंप ने हमले का मलबा ईरान के सर थोपने की कोशिश की थी। ईरान में शहीद बच्ची की गुड़िया थामे इमदादी कारकुनों ने दुनिया भर की तवज्जो समेट ली। तस्वीर के अक़ब में अमरीकी इजरायली बमबारी से तबाह इमारत भी नुमाया। अमरीकी इजरायली हमलों में शहीद ईरानी फौजी अफसरान का जनाजा। बमबारी से बेपरवाह हज़ारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम थामे शुरका के अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारे। शहीद आयतुल्लाह खामनई को भी खराज अकीदत पेश। अमरीकी दिफाई निज़ाम का हिस्सा पेट्रियट मिसाइल लॉन्चर्स तुर्किया पहुंचा दिए गए। पेट्रियट लॉन्चर्स ले जाते हुए ट्रक की फुटेज सामने आ गई। अमरीकी मिसाइल नेटो के कवर तक फौजी अड्डे पर नस्ब किए जाएंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100, अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 तक पहुंच गई। इजराइल की लिबनान में भी सफ़ाकाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी लिबनान में बमबारी करके मां और 3 बच्चों को शहीद कर दिया। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक दायर के कस्बे बुर्ज अल वशाली में घर को निशाना बनाया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। तैयब एर्दोगान और शेख तमीम बिन हमद अल सानी की कतर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने कतर की खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जारियत और गजा में मजालिम पर इजराइल से अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। तल-अवीव में सफारत खाना अब नाज़िमुल उमूर की निगरानी में काम करेगा। कशीदगी का सफारती और सियासी हल निकलना चाहिए, स्पेन का मौक़िफ़। बहरीन ने अपनी कौमी एयरलाइन के बेशतर तैयारे बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए। कई कार्गो जहाज भी महफूज एयरपोर्ट्स पर पार्क कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा ईरानी हमलों की जद में है, आलमी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स। अमरीकी महकमा जंग के अरबों डॉलर्स के शाहाना अखराजात। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने करोड़ों डॉलर्स अलास्कन क्रेब्स, झींगों, स्टेक्स, आइसक्रीम और डोनट्स खाने पर उड़ा डाले। बड़े अमरीकी बैंक ने हमलों के खौफ से दुबई में तैनात अमला वापस बुला लिया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में वाक़ दफातर खाली कर दिए गए। HSBC ने कतर में अपनी ब्रांचेस बंद करने का ऐलान कर दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर में अफगान तालिबान की 2 पोस्टें उड़ा डाली। अफगान एहलकार फरार, रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने चालान ATC पेशावर में जमा करा दिया। चालान में तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर भी शामिल। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। बेसलेस बोगस केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने ट्रस्टी को कहा हुआ कि आप ओनरशिप है आपकी। बैरिस्टर गौहर ने अलकादर ट्रस्ट केस को बेबुनियाद करार दे दिया। 1 साल से केस समाअत के लिए नहीं लगाया जा रहा, इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए। चेयरमैन PTI का शिकवा। मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर जुलूस अज़ादारी। कराची का मरकज़ी मातमी जुलूस नशर पाक से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर में ख़त्म हुआ। जुलूस के शुरका ने इमाम बारगाह अली रज़ा में नमाज ज़ोहरैन अदा की। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में मातमी जुलूस बरामद किए गए। लाहौर के इलाके राविंद में खुले मैनहोल में गिरकर 2.5 साला बच्चा जाँ बहक। कमिश्नर लाहौर के जाए हादसा का दौरा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक शख्स ज़ेर हिरासत। कराची में करीमाबाद के करीब ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 भाई सुपुर्द खाक। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे कि हादसे का शिकार हो गए। .5G की नीलामी का एक मरहला मुकम्मल हो गया। दूसरे मरहले में स्पेक्ट्रम की पोजीशनिंग के लिए बोली आज होगी। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की सेनेट कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। टेलीकॉम कंपनियों ने पहले से ही 5G आलात बरामद कर लिए, अब टेस्टिंग के लिए तैयार। IMF का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान ने सहाती एजेंडे पर अच्छा काम किया। IMF एलामिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास। स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मालियाती इदारों में सहाती इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की तरक्की के लिए मजबूत और फ़ाल कैपिटल मार्केट नागुज़ीर करार दे दी। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कातिलाना हमले में बाल बच गए। शादी की तकरीब में मुलजिम की फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। पहले वनडे में बांग्लादेश ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स 30.1 ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। ईरान ने अमेरिका की मेज़बानी में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप के बायकॉट का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ईरानी क़यादत और हज़ारों मासूमों को शहीद कर दिया। क्या आप भी अमेरिका के साथ फुटबॉल खेलेंगे? वज़ीर खेल का सवाल। रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद शॉपिंग तेज़ हो गई। लाहौर के बाज़ारों में ख़वातीन के साथ बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ़।